गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो प्राइस सेक्शन है, जो टीएडीए है, वो एक न्यू स्टॉक्स का है और ये जो स्टॉक है एसीसी। आज के वीडियो में प्रॉपर टीएडीए एसीसी के बारे में करेंगे और एसीसी में क्या प्राइस सेक्शन बन रहा है, कहाँ कहाँ मार्केट की सिचुएशन बन रही है और कहाँ कहाँ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है वो देखेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी जेएंडके का, एससीसी का, पीएनबी का और नवनीत एजुकेशन का प्राइस सेक्शन टीएडीए किया है जो ऑलरेडी अपलोड है। अब आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यू प्राइस सेक्शन एसीसी। एसीसी का टीएडीए टॉप डाउन अप्रोच हर एक टाइम फ्रेम से। इसके लिए मार्केट वॉच में जाते हैं। मार्केट वॉच ट्रेड टाइगर जो है थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। इसको डिलीट कर देते हैं और बुल पीक की स्टॉक में एसीसी ऑलरेडी हम लोगों ने एससीसी और नवनीत एजुकेशन और जेएंडके पीएनबी का डिस्कस किया है और सीसी तो ऑलरेडी है। तो एसीसी के बारे में टीएडीए आज की जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो है 20 नवंबर 2024। जो समय हो रहा है 11:23 PM यानी कि शाम का समय है और इसको टीएडीए करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईयरली टाइम फ्रेम। यहाँ पे एसीसी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि ईयरली टाइम फ्रेम पे है और जब प्राइस में ईयरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो जब ये लिस्टेड हुआ था सन 2000 में तो उसके बाद से प्राइस ने एक न्यू हाई लगाया, उसके बाद एक लो लगाया, लो नहीं लगा पाया यानी कि इस ईयरली के डिमांड जोन में आया। यहाँ पे इस ईयरली के डिमांड जोन में प्रॉपर मतलब ये नहीं लेकिन इसकी पहली बेस होता ना कि ड्रॉप बेस और रैली के डिमांड जोन में, जिसमें कभी कभी उसके ओरिजिन पे प्राइस नहीं आ पाती और उसकी जो फर्स्ट बेस कैंडल है वहीं से प्राइस रेट कर गई। फाइनली प्राइस ने ईयरली के सप्लाई जोन को खत्म किया, यहाँ पे देख सकते हैं ईयरली, और प्राइस ने अगेन न्यू हाई लगाया। फिर फाइनली प्राइस आई इस ईयरली के डिमांड जोन, रैली, दो बेस कैंडल के साथ रैली इस ईयरली के डिमांड जोन में, और उसके बाद प्राइस में अगेन हाई, फिर उसके बाद इस नॉन बेस ईयरली के डिमांड जोन में आई। फिर इस प्राइस अंततः इस जो ओरिजिन में मिस हो गया था इस ईयरली के डिमांड जोन में आई, यानी कि ड्रॉप, 3 बेस और रैली के डिमांड, यानी कि फिर अगेन ईयरली के प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये मिल रहा है कि ईयरली का ये डिमांड जोन भी चला और सप्लाई जोन ब्रीच हो गया। फिर दूसरी स्ट्रक्चर ये बनी कि प्राइस जो फिर दोबारा इस ईयरली के इस डिमांड जोन में आया, फिर प्राइस फाइनली और इसके नॉन बेस में आया और यहीं से एक बार ऑल टाइम हाई, यहाँ ओरिजिन में नहीं आ पाया। तो यहाँ पे हार फेलियर टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन था, प्राइस ऊपर तो गया लेकिन फाइनली प्राइस इस हार फेलियर के डिमांड जोन में आया है, जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे हमको देखने को मिलेगा कि प्राइस में इसी हार फेली और ईयरली के डिमांड जोन से रिएक्ट हुई। ये देखिए प्राइस जो है इसी हार फेली, और क्योंकि इसने प्राइस को ऑल टाइम हाई पे पहुंचाया, कहीं ना कहीं प्राइस इसके डिमांड जो एक बार टेस्ट हो गया लेकिन प्राइस प्रॉपर इसके ओरिजिन में आया और कहीं ना कुछ बचा वो कुचा था वहाँ से टेस्ट होकर प्राइस फाइनली ऊपर गई। तो ये एक चीज़ इंडिकेशन मिल रहा है कि ईयरली की डिमांड जोन से प्राइस चल रही हैं और सभी ईयरली के डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। इसमें लिख सकते हैं सभी ईयरली डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सभी ईयरली के डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। फाइनली प्राइस जो है ईयरली का एक ईएमए है। अभी जो प्राइस में ऑल टाइम हाई लगाने के बाद इसके टॉप से जो सेलिंग आया, यानी कि
प्राइस अभी यहाँ से टॉप से जो सेलिंग आया वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस ईयरली के इस डिमांड जोन से रिएक्शन देके प्राइस ऑल टाइम हाई गई, और फाइनली जो सेलिंग आने को देख रहे हैं वो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे पहले मार्क कर लेंगे। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे तो एक चीज़ ये तो क्लियर हो गई। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमको यहीं पे हाफ ईयरली का ईएमए है, और एक चीज़ ये भी इंडिकेशन है कि प्राइस में हाफ ईयरली के डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं। ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन प्रॉपर रैली बेस्ड ड्रॉप का, ये रैली बेस्ड रैली का एक डिमांड जो इसमें आई प्राइस, फिर फाइनली हाफ ईयरली के डिमांड जोन से प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा था कि प्राइस में सभी डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। फाइनली प्राइस में हाफ ईयरली का ये डिमांड जोन है जो कि इस पूरी मूव का ओरिजिन है, जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और प्राइस फाइनली इस कोविड वाली जो सेलिंग है इसको भी ख़त्म किया है। तो कहीं ना कहीं ये हाफ ईयरली का जो डिमांड जोन है ये हमारे लिए पावरफुल है। तो इसमें जो ओपनिंग है 14.5250, तो इसको मार्क कर लेते हैं। $14.5250। ठीक है, तो ये एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। हाफ ईयरली के डिमांड जोन में प्राइस यहाँ पे एक हाफ ईयरली का ईमे है और नीचे भी, और एक चीज़ ये देखने को मिलेगा कि यहीं पे ईयरली का डिमांड जोन था जिससे प्राइस रिजेक्ट करके गई। यहीं पे प्राइस में एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी डिमांड जोन होगा, लेकिन प्राइस में हाफ ईयरली का ईएमए है। तो हाफ ईयरली का ईएमए है, और यहीं पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे नॉन बेस के साथ सप्लाई जोन तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमें प्रॉपर सप्लाई जोन जैसी स्ट्रक्चर है, जो कि एक ये इंडिकेशन है कि प्राइस ने इसको ख़त्म किया। तो एक पावरफुल सप्लाई जोन है। और साथ ही साथ एक चीज़ है कि प्राइस में और कहीं ना कहीं उस डिमांड जोन से चल रही है जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक बार प्राइस ऊपर गई इस कैंडल में, उसके बाद वापस रिकवर, फिर अगले दिन फिर बाइंग आई। तो कहीं ना कहीं इस क्वार्टरली को सप्लाई जोन में ख़त्म करने का भी इंपॉर्टेंट रोल इस मंथली के डिमांड जोन का था। तो प्राइस उस मंथली के उस डिमांड जोन से चल रही है जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल किया, क्योंकि इसने इन सभी को ख़त्म करके ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दी। तो ये पावरफुल डिमांड जोन था जिसमें प्राइस आई और वहीं से चलिए प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। एक निगेटिव पॉइंट है कि क्लोजिंग नहीं दे पाया, ऑल टाइम हाई लगाया। हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे दिया हो, लेकिन मंथली तक इंडिकेशन यही मिल रहा है कि इसने क्लोजिंग नहीं दे पाया। क्वार्टरली टाइम फ्रेम एक सेलिंग प्रेशर है, हाफ ईयरली में हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, लेकिन वो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल रहा है। और मंथली में तो यहाँ बैक टू बैक क्वार्टरली का मंथली का भी सप्लाई जोन है, लेकिन इसको खत्म करके इसके टॉप में जो सेलिंग था वहाँ खत्म कर प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया, फाइनली नीचे भी आ रही। प्राइस उस मंथली के डिमांड जोन से चल रही है जिसका अचीवमेंट है, जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एज वेल ट्रेडिंग रीजन कोविड सेलिंग ब्रीच करते हुए ऑल टाइम ले गया, नो डाउट ये भी अच्छा है, लेकिन ओरिजिन यहीं पे गोल्डन क्रॉस ओवर भी हमारा है मंथली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे है हमारा गोल्डन क्रॉस ओवर। ठीक है, यहीं पे गोल्डन क्रॉस ओवर है और प्राइस फाइनली उस मंथली के डिमांड जोन से चली। फाइनली प्राइस में जो इस सेलिंग को खत्म, इस कोविड के सेलिंग को यानी क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टरली का सप्लाई जोन है और क्वार्टरली के डिमांड जोन है। ठीक है, दो हैं। और मंथली टाइम फ्रेम पे इस पूरी यहाँ पे या वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेंगे तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छा स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ हम लोग इसको मार्क कर लेंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से। ओरिजिन पावर है जो कि पूरी मूव का ठीक है। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे गए, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे गए, सब में हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइस जो है क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ब्रीच कर दिया है प्राइस ने और फाइनली क्लोजिंग नहीं दे पाया है।
हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ये इंडिकेशन है कि प्राइस में क्वार्टरली की सप्लाई जोन को ब्रीच कर दिया लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाए, और क्वार्टरली का सप्लाई जोन एक और बन रहा है। लेकिन प्राइस में जो चल रही है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ये चीज़ तो है कि यहाँ पे यानी कि आरबी फर्स्ट ये एक अच्छा अचीवमेंट है, किसने प्राइस को ऑल टाइम ले जाना इंपॉर्टेंट बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ नीचे 2 लेवल, एक ये दोनों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। उसके अलावा मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ ये है कि प्राइस उस मंथली के पावरफुल डिमांड जोन पे चल रहे जिसने प्राइस को ऑल टाइम ले गया है, और फाइनली उसी मंथली के डिमांड जोन में प्राइस आई, और फाइनली प्राइस उसी डिमांड जोन से चल के मंथली का अनदर मंथली डिमांड जोन बनाया और प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया। नीचे यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक अच्छा लेवल है जो कि हमारा एंट्री टाइप 2 के अलावा हम इसको ये भी मार्क कर सकते हैं, अगर क्वार्टरली पे है तो मंथली पे भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे मंथली पे नीचे पे लेवल, बाकी तो सब टेस्टेड है, ये सब टेस्टेड है, इन सब लेवल पे आता तो उस समय देखेंगे क्या सिचुएशन है। लेकिन अभी एक इंडिकेशन ये है कि एंट्री टाइप थर्ड, यानी कि एंट्री टाइप थर्ड यहाँ हो सकता है, एंट्री टाइप थर्ड इस एरिया में वीकली डिमांड जोन, और यहाँ है ईटी थर्ड, ईटी सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ कहीं हम ईटी फर्स्ट को भी कर सकते हैं, या जो भी अपॉर्चुनिटी वो सब उस हिसाब से, और काफ़ी महंगा प्राइस है तो वो सिर्फ चीज़ ध्यान में रखना पड़ रहा है। तो एक चीज़ है कि प्राइस जब इस मंथली के डिमांड जोन से चल रही थी तो उसके बाद की क्या स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जब प्राइस इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही थी, उसने इसको खत्म किया, इसको खत्म किया, 2 बैक टू बैक डिमांड जोन को खत्म किया है, तो ये सप्लाई जोन पावरफुल है। उससे पहले प्राइस जो है मंथली के पावरफुल डिमांड जोन से भी चल रही है, ये मंथली का पावरफुल जो डिमांड जोन है जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले गया है। अब बात करते हैं RB4 प्राइस में बिहेव कैसे किया। तो इसके लिए मंथली डिमांड जोन प्राइस जब वापस आ रही थी तो उस समय क्या सिचुएशन है, उस समय सिचुएशन ये है कि प्राइस किसी अन्य सप्लाई से यानी अनदर सप्लाई के से आ रही थी। तो एक चीज़ है कि प्राइस में एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक रैली 3 बेस कैंडल के साथ एक रैली, इसे कंसीडर कर सकते हैं, ये 4 जैसे भी कंसीडर। तो प्राइस प्रॉपर इस वीकली के इस ओरिजिन में आई प्राइस, और ये ओरिजिन यहाँ से मार्क करेंगे, इसके ओरिजिन में आई और यहीं से प्राइस में एक रैली स्टार्ट हुई। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि प्राइस ने इसको ख़त्म किया है, इसको ख़त्म किया है, बैक टू बैक, एक इसको और एक इसको ख़त्म करके आ रही है, या इन दोनों को एक ही कंसीडर करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो ट्रेंड हमारा एक प्रकार से साइडवेज है। क्या है, इसको ख़त्म किया है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड साइडवेज है, एक डाउट से क्रिएट है। तो कहीं ना कहीं इस वीकली के इस डिमांड जोन में आई, प्रॉपर मंथली के यानी कि श्री कृष्ण के सपोर्ट से प्राइस और उसके एग्जीक्यूशन के सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो प्रॉपर सी स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये ड्रॉप, इस पूरे को हम बेस कंसीडर करेंगे, और रैली प्राइस इसी डिमांड जोन में है। प्राइस फाइनली उसकी क्लोजिंग में अच्छी, प्राइस ने इन सब के ऊपर ख़त्म किया, इसको ख़त्म करके वापस आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा डिमांड जोन है, और कोई मेजर सप्लाई जोन को भी टच नहीं किया है। तो एक मंथली का डिमांड जोन से प्राइस वापस हो सकता है इसके ओरिजिन में आती तो वो ठीक था, लेकिन प्राइस फाइनली इस मंथली के डिमांड में डेली का एग्जीक्यूशन है और साथ में गोल्डन क्रॉस ओवर है, तो एक अपॉर्चुनिटी है कि मंथली का ये डिमांड जोन भी चल गया। अब चलते हैं, मंथली का ये डिमांड जोन चला, अब फाइनली प्राइस एक और सप्लाई जोन बनाया जो कि रैली 2 बेस कैंडल एक ड्रॉप, और फाइनली प्राइस ने इसको भी ख़त्म कर दिया। जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो इसमें एक छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि हम डेली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, ये प्राइस में एक अच्छा सप्लाई जो बनाया, यानी कि रैली 3 बेस कैंडल के बाद गैप के साथ एक और रैली, फिर एक और रैली इस मंथली के समय। तो कहीं ना कहीं इस डेली के डिमांड जोन ने मंथली के सप्लाई जोन को किया है, तो कहीं ना कहीं एक बेस्ट ट्रेड हो गई। और एक मंथली का डिमांड जोन ये है जिसका एक एग्जीक्यूशन ये बेस्ट डिमांड जोन इसलिए क्योंकि डाउन ट्रेंड में भी चलते हैं, क्योंकि इसका अचीवमेंट यहीं पे गोल्डन क्रॉस ओवर भी है, और इसने उस पावरफुल सप्लाई जोन इस मंथली के लोकेशन में बनाने में ही इसका रोल है, तो कहीं ना कहीं इसकी अपॉर्चुनिटी तो है। दूसरी चीज़ ये भी हम प्ले कर सकते हैं, और इसमें यह है कि इस डिमांड जोन ने मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया है। अब बस ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं होगा,
क्योंकि जब ट्रेंड देखेंगे तो प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही है, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड इसके डाउन होने की चांसेस है। प्राइस ने एक चीज़ तो ये है कि प्राइस ने इन सब को कंसीडर करे तो इसके नीचे क्लोजिंग दे, या ये नहीं हुआ तो ये ख़त्म किया है तो इसके नीचे क्लोजिंग और इसको भी ख़त्म किया है, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिल रहा है कि वीकली पे जो ट्रेंड हमारा डाउन होने चाहिए। यानी कि यहाँ तक अगर बात करें तो अप है, तो इसने एक और डिमांड जो बनाया इसको ख़त्म किया, फिर एक और बनाया इसको ख़त्म किया, तो डाउन ट्रेंड है। यानी कि यहाँ तक आते आते ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो डाउन हल्का सा साइडवेज, मतलब कि डाउन अप फिर डाउन हल्का से अप फिर डाउन, तो कहीं ना कहीं डेली और वीकली पे ट्रेंड तो हमारा डाउन है, तो ये चांसेस है कि ये ब्रीच हो जाए, लेकिन सेक्टर के सपोर्ट से भी चलते हैं, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में भी चलते हैं। अब बात करते हैं कि मंथली का हमारे पास बैक टू बैक केवल सिंगल एक ये डिमांड जोन, अगर ये ब्रीच होता है तो प्राइस फाइनली हमारे पास इस लेवल पे आएगा, इस मंथली के डिमांड जोन में, जिसमें एक नीचे एग्जीक्यूशन है और एक इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मंथली का बैक टू बैक दो डिमांड, यानी कि हाफ ईयरली, अगर बात करें हाफ ईयरली इनकम ट्रेड की, तो हाफ ईयरली की डिमांड जोन, क्वार्टरली और मंथली। तो मंथली पे एक एग्जीक्यूशन ये है, इसको मार्क कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हाल इनकम ट्रेड। ठीक है, और उसके नीचे बॉटम पे है बैक टू बैक है, ये वाला तो चल गया है, ये बचा है, ये चल गया है, और मंथली पे एक बैक टू बैक पावरफुल डिमांड जोन है, और हो सकता है प्राइस इसके रिएक्शन से ही चल जाए। अब बात करते हैं कि प्राइस ने क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया है, और क्वार्टरली सप्लाई जोन से टकराने से पहले वो उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं मंथली पे और डेली पे। जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो पावरफुल ये जो डिमांड जोन थे, पहले प्राइस ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे रैली बेस फिर गैप, एक डिमांड जोन बना, फिर रैली बेस रैली के एक और डिमांड जोन, फिर एक रैली, फिर अदर प्राइस आई इस डिमांड जोन से प्राइस वापस रिएक्शन कर गई, क्योंकि प्राइस ने इसका अचीवमेंट है, प्राइस ने इसको ख़त्म किया है, तो कहीं ना कहीं इससे प्राइस इसको टच किए बिना वापस आ रही। फाइनली प्राइस इस डिमांड जोन में आई, और प्राइस जब इसको टच किया तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिल गया कि जितना भी क्वालिटी का जो डिमांड जोन, जो कि ड्रॉप बेस्ड डेली का एक डिमांड जोन है, जिसका अचीवमेंट इसके ऊपर है, प्राइस इसको टच कर लिया है पावर हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम के सामने ये डिमांड जोन क्या चलेगा। फाइनली एक ही कैंडल ने प्राइसेस को ख़त्म कर दिया, जो कि इलेक्शन के दिन आपने देखा। उसके बाद प्राइस जो फाइनली जो आई और इस यहाँ से ही कहीं से लौट गई, प्राइस फाइनली इस एग्रेसिव लेवल के डिमांड जोन में नहीं आई, तो एक एग्जीक्यूशन ये था, एक ये था। इसका अचीवमेंट ये है कि इसने बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को ख़त्म किया, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा है, और एक एग्जीक्यूशन, तो यानी कि MIT ट्रेड में एग्जीक्यूशन सेकंड नहीं, एग्जीक्यूशन थर्ड, इसको मान लेते हैं सेकंड, और एक एग्जीक्यूशन है, एक मिनट, ये एक एग्जीक्यूशन, ये MIT ट्रेड एग्जीक्यूशन थर्ड, और एक एग्जीक्यूशन है एग्रेसिव लेवल, MIT ट्रेड एग्जीक्यूशन फर्स्ट। तो तीन एग्जीक्यूशन है बैक टू बैक, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, दो तो प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है मंथली के डिमांड, यानी कि इसको श्री कृष्णा का भी सपोर्ट है, अर्जुन को श्री कृष्णा का सपोर्ट है, इसको श्री कृष्णा का सपोर्ट नहीं, क्योंकि ये एक अग्रेसिव है, लेकिन इसका अचीवमेंट है, इसने बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को खत्म किया है, तो कहीं न कहीं एक डिमांड जोन है, डेली के डिमांड जोन है, एक मंथली के पावरफुल सप्लाई जोन खत्म किया है, तो ये एक अच्छा हो गया। और ये जो एग्रेसिव है, इसके चांसेस हैं कि ये टूट जाए इसका, हाँ नो डाउट इसका अचीवमेंट, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया और एक रैली आई है, लेकिन इसके चांसेस है ये टूट भी सकता है, जैसे ये टूट गया।
अब प्राइस फाइनली इस सप्लाई एक बार इसको टच जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे 3 बेस कैंडल हो सकता है कि इसको टच करके एक रिएक्शन देखने को मिले। बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे जब प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ तक तो हम लोग ने समझ लिया, ये चल गया है, ये इसके लेवल से चला है क्योंकि इसका अचीवमेंट है, और ये हमारे लिए क्यों पावरफुल है, क्योंकि इसने क्वार्टरली सप्लाई जोन को साथ में ख़त्म किया है, साथ ही बैक टू बैक इसको ख़त्म किया है, इसको ख़त्म किया है, तो कहीं ना कहीं इसका अचीवमेंट है। तो ये इसको और ये तो है ही है। और प्राइस जब क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देंगे तो प्राइस क्वार्टरली के एक सप्लाई जोन भी बना रहा है, उसके लिए 31 दिसंबर का वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये लाइव कैंडल है और क्वार्टरली का ईएमए भी है। फाइनली प्राइस इस मंथली के ईएमए को ब्रीच कर रही है और मंथली को ईएमए को ब्रीच करके प्राइस डाउन आना चाह रही है, क्योंकि प्राइस में सब कुछ टेस्टेड है, तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल तो नीचे तक आना चाहिए। मंथली पे कोई क्लोजिंग नहीं हो पाई, ना ही क्वार्टरली पे हो पाई है। मंथली और क्वार्टरली पे कोई क्लोजिंग नहीं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कोई क्लोजिंग नहीं, और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कोई क्लोजिंग नहीं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये मिल रहा है कि सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इसके क्या गारंटी कि ये चल जाए ऊपर वाला एग्रेसिव लेवल, हाँ इसको ब्रीच करे, यहाँ से हल्का रिएक्शन देखने को मिले, ये चीज़ देखेंगे मार्केट के सिचुएशन में। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी ये है कि ये जो लेवल है, ये वाला क्या नाम है, इससे एक रिएक्शन आए, अगर मार्केट का सपोर्ट, निफ्टी का सपोर्ट मिल जाता है, नहीं तो ये टूटता है और ये इससे होकर चलती तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये इसके चांसेस हैं कि प्राइस एक बार नीचे आए, इस लेवल को टच करे 21-20 का, या तो फिर इस वाले डिमांड जोन में, जो कि एक MIT ट्रेड का एजुकेशन फर्स्ट है जिसने डिमांड जोन ने मंथली की सप्लाई जोन को किया, एक बेस्ट ट्रेड है। 2 अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इस ट्रेड में है। बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रक्चर ये है कि ड्रॉप 1 2 3 4 बेस कैंडल के साथ एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है। पहले वाले जो सब यहाँ पे जो विक थी, होता ना कि प्रॉक्सिमल अगर लाइन यहाँ रखें तो एक बार सेलिंग यहाँ से आ चुका है, लेकिन पूरी मूव का जो सेलिंग का ओरिजिन यहीं से हुआ है, इन 2 बेस कैंडल से। तो कहीं ना कहीं प्राइस ने इसको भी टच करना बाकी है। ऊपर वाले से सेलिंग से था, वो प्राइस वापस आ रही है। ईएमए ने एक बार रुकने का चाहा, ईएमए के नीचे क्लोजिंग देना चाहा, लेकिन क्लोज नहीं हो पाया। फाइनली अगले मंथ यानी कि नवंबर मंथ में इसके नीचे क्लोजिंग देने का वेट कर रहा है, और इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा 30 नवंबर। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव हैं, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो प्राइस नीचे डाउन तक आना चांसेस है, पूरे चांसेस है कि प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन तक भी आए, जो कि 1901 वाला लेवल बेस्ट है। तो ये चीज़ है कि प्राइस में भी सेलिंग है, और फाइनली इसके जो पावरफुल डिमांड जोन है वहाँ तक आने के चांसेस हैं। वो कहाँ हैं वो हमने देखा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जो चांसेस हैं वो 2120 हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके जो चांसेस हैं प्राइस वो है 20 यानी 2019, और उसके बाद ये डिमांड बैक टू बैक इन डिमांड जोन तक प्राइस आने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि सभी चूट टेस्टेड है। तो एक बार यहाँ से आएगा, अगर यहाँ पे इसको मार्केट का सपोर्ट तो एक रिएक्शन आएगा, नहीं तो फाइनली इस डिमांड जोन तक प्राइस को आना ही चाहिए। मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ ये इंडिकेशन है कि मंथली का सप्लाई जोन बन गया है, और दूसरा साथ इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए, तो सेलिंग है नो डाउट, लेकिन इसका थोड़ा अचीवमेंट ये हो जाएगा कि ये फ्रेश सेलिंग है, क्योंकि अगर ये इसने इसको ख़त्म कर दिया, यानी कि इस डिमांड जो तक आने में एक बड़ी लेगआउट कैंडल बना दी, तो कहीं ना कहीं इसका अचीवमेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी मंथली के सप्लाई जोन से आ रही, तो वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मंथली के साथ एक वीकली का सप्लाई जोन बनाया है। देखिए ड्रॉप 1 2 3 4, एक और ड्रॉप, इससे प्राइस टेस्टेड हो गया, फिर फ्लाइन ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन बनाया, फिर प्राइस और डाउन आई इस वीकली के डिमांड जोन में। यहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन है, प्राइस फाइनली इस वीकली के मतलब कि यहाँ पे कुछ रहा होगा, प्राइस वहाँ से रिएक्शन आया, एक वीकली का डिमांड जो बनाया, फाइनली प्राइस इसमें आई और इसको भी खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये मिल रहा है कि सेलर फ्रेश सेलिंग है और सेलर एक्टिव है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हर एक कैंडल ये कहना चाह रही है कि प्राइस को डाउन आना चाहिए, पर प्राइस ने अनदर वीकली का एक सप्लाई जोन बनाया, और ये वीकली का सप्लाई जोन यहाँ है, एक मिनट, ये वीकली का सप्लाई जोन है, और इसकी क्लोजिंग भी एक प्रकार से ठीक ही लग रही है। रेली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, एक भी इसके ऊपर और सप्लाई जोन है, तो 2 सप्लाई जोन है, एक ड्रॉप बेस। इसने इसका अचीवमेंट है कि इसने इस वीकली के फ्रेश डिमांड जोन को ख़त्म किया है, तो इसको लिख सकते हैं वीकली सप्लाई जोन ने वीकली डिमांड जोन को ख़त्म किया है, वीकली डिमांड जोन को ख़त्म किया है या ब्रीच किया लिख देते हैं।
ब्रीच किया है, ठीक है। तो ये एक डिमांड जोन है, प्राइस अभी किसी वो डिमांड जोन को नहीं टच किया है, मतलब अच्छे पावरफुल, तो ये भी हमारे लिए एक प्ले कर सकते हैं। तो ये है एक वीकली टाइम फ्रेम पे बैक टू बैक दो हैं, एक ये है। तो ये सप्लाई जोन, एक ये सप्लाई जोन, एक ये जो सप्लाई जोन है मंथली टाइम फ्रेम पे ही है। तो कहीं ना कहीं ये ओरिजिन सा है पूरी मूव का, सेलिंग का ओरिजिन ही पूरा मूव लग रहा है, क्योंकि यहाँ से प्राइस में वापस सेलिंग आई है, तो इसको ओरिजिन की पूरी मूव कह सकते हैं। ओरिजिन पूरी मूव, ओरिजिन लिख लेते, केवल मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे अभी डिमांड जोन को टच नहीं किया है, तो एक डेली का और सप्लाई जोन बनाया है, डेली का, इसको मार्क कर लेते हैं, डेली का अनदर सप्लाई जोन, डेली का ये सप्लाई जोन, इसको डेली ए में मार्क कर लेते हैं, ये डेली का सप्लाई जोन है, जो थोड़ा वीकली के सप्लाई जोन से भी कोइंसाइड कर रहा है, हल्का से, ज़्यादा नहीं, पार्शियली कोइंसाइड कर रहा है, पूरी तरह क्रॉसाइड नहीं कर रहा है। तो ये एक डेली का सप्लाई जोन है, इसको मार्क कर लेते हैं। एक डेली का ये सप्लाई जोन है, और एक इसके मतलब कि ये तो हाई है, एक बार प्राइस आई, एक बार डाउन गई, फिर फाइनली प्राइस आई, इसने इसको ख़त्म किया है। तो 125 मिनट पे तो ये हाई है, तो इसको मार्क कर ही लेते हैं 125 मिनट पे, और एक इसके ऊपर है, तो इसके लिए हम लोग चले आते हैं ये यहाँ पे एक और सप्लाई जोन है, जो कि डेली पे है लेकिन नॉन बेस है, नॉन बेस डेली सप्लाई जोन ओरिजिन, ठीक है। तो एक ही है, तो वीकली टाइम फ्रेम में 1 2 3 है, एक डेली टाइम फ्रेम पे एक 3, और बैक टू बैक वीकली के ऊपर भी सप्लाई जोन है, वहाँ पे देखेंगे कैसे क्या है। लेकिन प्राइस ने भी फ्रेश सप्लाई जोन बनाया है, अभी प्राइस ने इस डिमांड जोन को भी मतलब इस पूरी मूव, मतलब एक अच्छा से पावरफुल लग रहा है जैसा स्ट्रक्चर, लेकिन नॉन बेस है, लेकिन प्राइस अभी इस डेली के इस डिमांड जोन को नहीं, जो कि एग्रेसिव इसको टच नहीं किया है। बात करते हैं ट्रेंड की, अब ट्रेंड हम लोग थोड़ा से नोट कर लेते हैं। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एक मिनट, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली और डेली। ट्रेंड की बात कर लेते हैं, ईयरली पे आप, हाफ ईयरली पे भी आप, क्वार्टरली पे अप, और मंथली पे, मंथली में भी नीचे है, तो मंथली पे भी अप। तो मंथली तक पहले हम लिख लेते हैं, अप 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 और अप, तो ये मंथली तक तो अप है। वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, मंथली तक अप है, बस एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक नॉन बेस सप्लाई जोन, इसको ख़त्म किया तो कहीं ना कहीं साइडवेज जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको ख़त्म कर दिया तो मंथली पे साइडवेज ही कंसीडर करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है कि प्राइस ने इसको ख़त्म किया, क्लोजिंग नहीं दे पाया, फाइनली इसको ख़त्म किया और इसको ख़त्म किया, तो कहीं ना कहीं वीकली पे ट्रेंड हमारा डाउन है, इसको ख़त्म करते करते ट्रेंड डाउन ही हो जाएगा, तो वीकली पे ट्रेंड हमको डाउन ही कंसीडर करेंगे। तो मंथली पे साइडवेज, वीकली पे डाउन, और डेली पे भी
डाउन। ट्रेंड हमने मंथली वीकली डेली पे सब डाउन ही डाउन है। इसको हटा देते हैं, एक बार ज़्यादा मार्क हो गया। ठीक है, ईयरली अप, हाफ ईयरली अप, क्वार्टरली अप, मंथली साइडवेज और वीकली और डेली पे डाउन। वीकली पे इसलिए डाउन है क्योंकि प्राइस ने इसको ख़त्म किया है और उससे पहले प्राइस ने इसको ख़त्म किया है, तो कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग प्राइस तो कहीं ना कहीं वीकली पे डाउन ही है। और मंथली पे इसलिए और डाउन इसको कंसीडर कर रहे हैं कि प्राइस ने एक नॉन बेस्ड डिमांड जोन बनाया था। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो मंथली पे तो एक प्रकार से डाउन हो ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं मंथली पे डाउन कंडीशन ही माना जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हमारा डाउन है। वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हमारा डाउन है और इसको ख़त्म करते ये भी डाउन है।